नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 14 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 13 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। कंस के बुलावे पर कृष्ण को मथुरा भेजने के लिए माता यशोदा तैयार नहीं होती हैं। अक्रूर उनसे कहते हैं कि ऐसा न करने पर कंस के सैनिक गोकुल में नरसंहार कर देंगे। आप सामान्य ढंग से कृष्ण को विदा करें, अन्यथा कृष्ण बलराम अधीर होकर गलत कदम उठा सकते हैं। यशोदा नहीं मानती, तब अक्रूर कहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं राजभक्त हूँ और कृष्ण को अपने प्राण देकर भी बचाऊंगा। वह भरोसा देते हैं कि बलराम के प्राण बचाने के बाद मैं कृष्ण को बचाने की भी गुप्त योजना बना चुका हूँ, परंतु अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए यादववीरों का एक बलिदानी जत्था भी तैयार है। यशोदा की दासी के माध्यम से कृष्ण जन्म से जुड़ी कथा घर घर फैल जाती है। रहस्य नहीं रहता। गोकुल नगरवासी यशोदा के दुख से दुखी होते हैं। यशोदा कृष्ण के कक्ष में हैं। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है। उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है और हर स्मृति उन्हें और रुलाती है। मध्य रात्रि होने पर रोहिणी बलराम को जगाती हैं और उन्हें अक्रूर के साथ जाने को कहती हैं। ये जानकर कि कृष्ण उसके साथ नहीं बल्कि अकेले मथुरा जा रहे हैं, बलराम चिंतित होते हैं। बलराम कृष्ण को पुकारते हैं। अक्रूर वहां आ जाते हैं और तब बलराम को भी पता चल जाता है कि उनके व कृष्ण के असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। कृष्ण और बलराम के भाई भाई होने का भेद छिपाकर रखने की वजह भी अक्रूर बताते हैं। वह कहते हैं कि कंस को अब तक केवल कृष्ण के देवकी पुत्र होने का भेद पता चला है, इसलिए बलराम को छिपाकर रखने की योजना बनाई गई है। बलराम संकट की घड़ी में अपने भाई को यूं छोड़कर जाने को तैयार नहीं होते हैं। अक्रूर जब ये कहते हैं कि कृष्ण को मथुरा बुलाने की आज्ञा उनके माता पिता ने दी है, बलराम के पास अपने तर्क हैं। वह कहते हैं कि मेरे पिता वसुदेव इस समय परतंत्र हैं और कंस द्वारा उन्हें विवश किया गया होगा, अतएव मैं इसे स्वतंत्र आज्ञा नहीं मानता हूँ और इसका पालन नहीं करूँगा। कृष्ण इस समस्त वार्तालाप को कक्ष के बाहर खड़े होकर सुनते हैं। कृष्ण बलराम के समक्ष आकर कहते हैं कि इस जन्म में आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए यदि आपका निर्णय मेरे संग मथुरा जाने का है तो इसका पालन होगा। कृष्ण कहते हैं कि जन्म मृत्यु विधाता के हाथ है, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके पश्चात कृष्ण अक्रूर की तरफ मुड़कर कहते हैं कि आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया कि मैं अपनी यशोदा मैया के पुत्र नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसने जन्म दिया मैं नहीं जानता, किंतु जब से मैंने आंखें खोली हैं यशोदा मैया को ही दुलाते देखा है, दूध पिलाते देखा है, उनकी गोद में मैं लोरियां सुनकर सोया हूँ। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा और भी अधिक विह्वल होती हैं। कृष्ण बिस्तर पड़ी यशोदा के सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं संसार में कहीं चला जाऊं, सदा आपका पुत्र रहूंगा। अक्रूर बलराम के हठ के कारण अपनी योजना बदलने पर विवश होते हैं। उधर हर गोकुलवासी कृष्ण के लिए अपनी जान देने की बात करता दिखाई पड़ता है। नंद, यशोदा व कृष्ण कक्ष में हैं। यशोदा समझ रही हैं कि यह उनके पुत्र के साथ अंतिम रात्रि है। कृष्ण उन्हें ईश्वरीय भक्ति और मोक्ष का ज्ञान देते हैं, लेकिन यशोदा इस समय भक्ति नहीं वात्सल्य के मोह में रहना चाहती हैं। विष्णु के अवतार कृष्ण भी अपनी माता के इस रूप पर मोहित होते हैं। वह माता यशोदा से अपने पीछे न रोने का वचन मांगते हैं। रात में गोपिकाएं एक दूसरे घर का दरवाजा खटखटा कर अगले दिन कृष्ण के मथुरा जाने की सूचना देती हैं। उधर राधा अपने बिस्तर पर सोई पड़ी हैं। उन्हें स्वप्न आता है कि कृष्ण से उनका हाथ छूट रहा है। कृष्ण उनसे दूर जा रहे हैं। राधा घबराकर उठ बैठती हैं। तेज हवाएं वातावरण को और भी भयावह बनाती हैं। बरसाना में राधा और गोकुल में कृष्ण दोनों अपने अपने झरोखे से चंद्रमा को देखते हैं। वे चंद्रमा के माध्यम से अपने हृदय की बात संप्रेषित करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं कभी गोकुल वापस नहीं आऊंगा, तो क्या तुम मुझसे अंतिम बार मिलने गोकुल नहीं आओगी? राधा इनकार करती हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपनी राधा से एक बार मिलने की अभिलाषा है।
इस पर राधा रानी कहती हैं कि आप तो भगवान हैं। अभिलाषा और लालसा तो केवल मानवों को होती है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम की अभिलाषा तो भगवान को भी होती है। कृष्ण राधा से एकांत में मिलने का वचन लेते हैं। श्री कृष्ण बलराम संग मथुरा को प्रस्थान करते हैं, किंतु गोपिकाएं उनके रथ के आगे लेटकर उनका मार्ग रोक लेती हैं। वे श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी नहीं मानती हैं। तब कृष्ण उन्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस तरह मार्ग में लेटकर प्रदर्शन कर रही हो, वह प्रेम नहीं, मोह है। कृष्ण गोपिकाओं से कहते हैं कि तुम मुझे कर्तव्य पथ पर जाने से रोककर अपने प्रेम की विजय मान रही हो, तो तुम प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती हो। और यदि तुम्हें प्रेम का अर्थ नहीं पता है तो तुम प्रेम क्या करोगी। श्री कृष्ण एक गोपिका को अपने हाथ का सहारा देकर उठाते हैं, अपने हाथों से उनके अश्रु पोंछते हैं। कृष्ण गोपिकाओं से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा निश्चल प्रेम को अपने हृदय में भरकर मथुरा के महलों में ये सोचकर ले जा रहा था कि जब राजनीति के मिथ्या वातावरण में मेरा जी घबराएगा, मैं अपने हृदय में झांक कर तुम सबके निस्वार्थ और निश्चल प्रेम की झांकी को देखकर अपना मन शीतल कर लिया करूंगा, जिससे जीवन की सुंदरता के प्रति मेरा विश्वास हर पल दृढ़ होता रहे। कृष्ण क्षोभ व्यक्त करते हैं कि मैंने उन गोपिकाओं से प्रेम किया जो प्रेम का अर्थ भी नहीं जानती हैं। गोपियां कृष्ण को जाने देने के लिए राजी होती हैं। कृष्ण एक बार पुनः आने का वचन देकर उनसे विदा लेते हैं। राधा पहाड़ी पर चढ़कर जाते हुए कृष्ण को अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम क्षण तक देखती हैं। मार्ग में अक्रूर श्री कृष्ण को बताते हैं कि कंस के सैनिक हमला कर आपकी हत्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने 3 दस्तों का गठन किया है। एक साथ चल रहा है, दूसरा नदी के तट पर और तीसरा पहाड़ी के उस पार तैनात है। श्री कृष्ण अक्रूर के रणनीतिक कौशल की प्रशंसा करते हैं, किंतु ये भी कहते हैं कि मैं अपने पिता वसुदेव का वचन झूठा नहीं होने दूंगा, इसलिए आप मुझे कंस के सुपुर्द कर दें। इस पर अक्रूर कहते हैं कि आपकी रक्षा के लिए यादववीर अपना रक्त बहाने को तैयार हैं। रथ मथुरा की सीमा से पहले यमुना किनारे पहुंचता है। यमुना के दूसरी तरफ अक्रूर की दूसरी टुकड़ी तैनात है। उन्हें संकेत देने के लिए अक्रूर को यमुना के जल में 4 डुबकियां लगाने उतरते हैं। अक्रूर की भक्ति देखकर बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें अक्रूर को अपनी वास्तविकता से परिचित करा देना चाहिए, अन्यथा वह हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते रहेंगे। अक्रूर जब यमुना में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें जल के भीतर कृष्ण और बलराम दिखाई पड़ते हैं। वह बाहर आकर देखते हैं तो वे दोनों उन्हें अपने रथ पर दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर को हर डुबकी में बारंबार वही दृश्य दिखता है। वह भ्रमित हो जाते हैं। अंत में उनके भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण यमुना के जल के भीतर शेषशय्या पर विराजमान होकर अपने साक्षात विष्णु स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं। अक्रूर को सतयुग से द्वापर युग तक के समस्त विष्णु अवतारों के दर्शन भी होते हैं। इनमें मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और वर्तमान के कृष्ण अवतार शामिल होते हैं। शेष नाग में उन्हें बलराम की छवि के दर्शन होते हैं। कृष्ण अक्रूर से कहते हैं कि मेरी सुरक्षा को लेकर आपके हृदय में मेरा निरंतर वास बना रहा है, इसलिए मैं आपको अपनी चिर भक्ति का वरदान प्रदान करता हूँ। अक्रूर हरि दर्शन से अभिभूत होकर यमुना से बाहर आते हैं। अक्रूर के सैनिक उनसे कहते हैं कि आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए हैं। तब अक्रूर कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। मैं जान चुका हूँ कि मैं जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, वह तो स्वयं तीनों लोकों के रक्षक हैं। अक्रूर रथ पर सवार कृष्ण के चरणों पर गिरकर उन्हें न पहचान पाने के लिए क्षमा मांगते हैं। उधर मथुरा में कंस को कृष्ण और बलराम के गोकुल से निकल पड़ने की सूचना मिलती है। वह अपने मंत्री चाणूर को निर्देश देता है कि नगर में प्रवेश करते ही कृष्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। चाणूर कहता है कि मथुरावासी जान चुके हैं कि कृष्ण यशोदा का नहीं, देवकी का पुत्र है। इस बात पर मथुरावासी प्रसन्नचित हैं कि उनका पालनहार आने वाला है। इसलिए जनविद्रोह टालने के लिए कृष्ण को शांति से मथुरा में प्रवेश होने दिया जाए, उसका राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत किया जाए। इससे मथुरावासी निश्चिंत होकर अपने घरों में जब सोने चले जाएं, तब दूसरे तरीकों से कृष्ण का अंत किया जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 14 की कहानी समाप्त हो गया है।
अगर आप भाग 15 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।